महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत के बाद से ही अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 29 नवंबर की देर शाम सतारा जिला स्थित अपने गांव चले गए। दरअसल कल महायुति की मुंबई में बैठक होनी थी, हालांकि शिंदे के गांव चले जाने की वजह से ये बैठक नहीं हो पाई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे उम्मीद के मुताबिक मंत्रालय न मिलने की वजह से बीजेपी से नाराज हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि शिवसेना गृह मंत्रालय के लिए अड़ी हुई है। इस बीच शिवसेना नेता संजय सिरसाट का भी बड़ा बयान सामने आया है। अभी तक कोई खाते का बंटवारा नहीं हुआ है, ये सब सीएम के नाम के बाद ही होगा। लेकिन जो आप बता रहे, अगर ऐसा होता है, अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो बट नेचुरल है होम मिनिस्ट्री हमारे पास आना चाहिए। और जैसे लास्ट टाइम सीएम एकनाथ शिंदे साहब थे तो होम मिनिस्टर ये अपने देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तो वैसे इंटरचेंज तो होते रहते और वो करना भी चाहिए। लेकिन होम मिनिस्टर के तौर पर पहले 5 साल फिर 2.5 साल करीब 7.5 साल देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर रहे हैं। सीएम रहते हुए भी उन्होंने अपने पास जो है गृह मंत्रालय रखा, तो ऐसे में बीजेपी गृह मंत्रालय देने के लिए जो है तैयार नहीं है, तो क्या उसके बारे में बड़े नेता बैठ के तय करेंगे क्या होगा। ऐसा तो नहीं होता कि एक खाता हर एक ही इसके पास जाना चाहिए। अर्थ खाता आपने देखा होगा हमेशा बीजेपी के पास रहा था, वो चेंज होके फिर वो अभी राष्ट्रवादी के पास दिया ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट तो उनके पास ही रहता था, वो दिए अजय दादा को। तो ऐसा खाता चेंज करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है अभी ये सब बातें सीएम के नाम के बाद ही होगी। यानी गृह मंत्रालय के लिए आप लोग आग्रही रहेंगे? हम तो रहेंगे ना, कि हम चाहते हैं गृह मंत्रालय रहे, एक अच्छा सा काम हम भी करें। हम दिखा देंगे कि हम वो गृह मंत्रालय कितनी अच्छी तरीके से चला सकते हैं। और महाराष्ट्र में जो शांतता सुरक्षा रखना चाहिए, उसके लिए मुझे लगता है कि हम सक्षम तरीके से उसको चला भी पाएंगे। गौरतलब है कि शिंदे ने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए कहा था कि बीजेपी जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना सकती है। बता दें कि महायुति गठबंधन में बीजेपी सीट के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास 132 विधायक हैं। इसके साथ ही बीजेपी को 5 अन्य विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है। दरअसल शिंदे के ऐलान के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में है। फडणवीस की दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी हो चुकी है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मुहर लग चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पाने के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी के नेता सवाल उठा रहे हैं। कि आप लोग ही सराहना कर रहे हैं, आप लोग ही बता रहे थे कि अगर महाविकास आघाड़ी आई तो 2 दिन में सरकार नहीं बने तो राष्ट्रपति राजवट लगेगी, राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा। अब क्या हुआ? उनके लिए संविधान अलग है और महाविकास आघाड़ी के लिए संविधान अलग है। ये कैसे बात है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा सीएम थे उन्होंने रेजिग्नेशन किया है, तो अब सरकार कैसे चल रही है? कौन चला रहा है? वो तो अपने गांव जाके बैठे हैं। आप 20 तारीख को चुनाव हुए थे, 23 तारीख को नतीजे आए थे। आज हम 30 तारीख को बात कर रहे हैं। करीब करीब 7 दिन बीत गए। एक बचपन से कहावत सुनी थी कि बीरबल की खिचड़ी हुआ करती थी जो कभी पकती नहीं थी। जब उस खिचड़ी के बारे में पूछा जाता था तो यही होता था कि खिचड़ी भी पक रही है। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है? आज राज्य में कोई सुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत मिला है आपको। क्या करना चाहते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री महान नहीं होता, महान जनता होती है। आपको लगता है कि आपके पास मुख्यमंत्री बनाने के योग्य विधायक चुनकर नहीं आए हैं तो आप बताइए। लेकिन अगर योग्य विधायक चुनकर आए हैं, 132 अकेले बीजेपी के पास हैं, 41 अजीत दादा के पास हैं, 57 एकनाथ शिंदे के पास, फिर भी क्या रस्साकसी है? क्यों मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं हो रहा? क्यों राज्य में पूर्ण शासन काम नहीं कर रहा? लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल कब रखा जाएगा? आज 7 दिन हो गए। अगर एक पूर्ण बहुमत की सरकार के पास मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किस दिन कौन बनेगा ये अभी तक निर्णय नहीं है। और हम विपक्ष में होकर इनसे सवाल पूछें तो ये हम पर ही बरसे, तो ये तो अच्छी राजनीति नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इनकी प्लानिंग चल रही, क्या इनकी योजना चल रही है, क्या करना चाहते हैं।
अरे राजस्थान में आपने मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था, मध्य प्रदेश में आपने डिक्लेयर कर दिया था, छत्तीसगढ़ में कर दिया था, उड़ीसा में कर दिया था। केवल महाराष्ट्र के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? क्या चाहते हैं आप कि जीवन भर मुख्यमंत्री न रहे महाराष्ट्र में, मनमानी चले, केंद्र शासन करना चाहते हैं, केंद्र शासित करना चाहते हैं हमारे महाराष्ट्र को? क्या करना चाहते हैं खुलकर बताइए। जनता पूछ रही है, पत्रकार पूछ रहे हैं, साहित्यकार पूछ रहे हैं, तमाम संगठन के लोग पूछ रहे हैं, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। दुर्भाग्य है कि आज 7 दिन के बाद मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं है। कब शपथ होगा इसकी तो कोई अभी तक कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तब भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और अब भी भारतीय जनता पार्टी महायुति में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद को लेकर देवेंद्र फडणवीस का नाम चर्चे में है। अब ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को अगर गृह मंत्री पद नहीं दिया गया तो उनके लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री जब 2.5 साल के थे मुख्यमंत्री तब देवेंद्र फडणवीस के पास। अब एकनाथ शिंदे जी तो हेलीकॉप्टर लेके सातारा किसान बनने चले गए। पहला किसान देख रहा हूं जो हेलीकॉप्टर से जा रहा है। लाखों करोड़ों किसान जो एमएसपी के लिए मांग कर रहे हैं उनके बारे में कोई सुध नहीं ले रहा। जब एकनाथ शिंदे नाराज अगर आपके सामने नजर आ रहे हैं तो आपके पास फिर भी तो पूर्ण बहुमत है अजीत दादा पवार को लेकर। आप क्यों नहीं सरकार बना रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना रहे हैं? कमाल हो गई है, हद हो गया है। मतलब कैसी नौटंकी चल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इंटरिम मुख्यमंत्री खेती करने पहुंच गए। बहुत सारे निर्णय हैं, वक्फ बोर्ड का निर्णय आया, 24 घंटे के अंदर पलट दिया गया कि यह निर्णय हमारे शासन का ही नहीं है। मतलब जीआर किसने निकाला भाई? क्या हो रहा है? ये क्या कहना चाहते हैं हम नहीं समझ पा रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज हो और चाहे फूफा जी नाराज हो, चाहे मौसा जी नाराज हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? राज्य ने आपको बहुमत दिया है, राज्य ने आपको मैंडेट दिया है, आप एक सरकार क्यों लेकर नहीं आ रहे हैं? लोगों की सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? आज नौकरियों का इतना बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, आज माताओं बहनों की सुरक्षा का इतना बड़ा प्रश्न खड़ा है। अभी डोंबिवली की घटना कुछ ही दिन पहले की थी, तब तक भांडुप की घटना सामने आ गई। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं, किसी का कोई नियंत्रण नहीं। ये चल क्या रहा है? क्या बनाना चाहते हैं हमारे राज्य को आप? तो बहुत ही हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, आप हमारे राज्य को क्यों एक सरकार नहीं देना चाहते? जब आपने चुनाव में चुनकर आए हैं आप, अगर आज हम चुनकर आए होते अब तक हम सरकार चलाकर शपथ लेकर लोगों की सेवा में लग गए होते। यही फर्क है महाविकास आघाड़ी और महायुति सरकार में। अब ये कब जागेंगे? किसकी आदेश का इंतजार हो रहा है? कौन इनका आका बैठा है? कौन इनका मेन नेता बैठा है? किसकी राय लेने वाले हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग कंफ्यूज हैं कि जब इतना बड़ा मैंडेट, 2/3 से ज्यादा इनको बहुमत है, फिर भी ये सरकार नहीं बना पा रहे तो ताज्जुब है। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय के मुद्दे को लेकर शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने भी बड़ा बयान दिया है। देखिए, ऐसी बातें जो है पोर्टफोलियो की और कैबिनेट में किसको कितने बर्थ मिलेंगे इसकी, ये डिस्कशन सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, शीर्ष नेता है, वो लोग करते हैं। हमने अभी हमको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, हमको कितनी बर्थ चाहिए कैबिनेट में, ये बातें ऐसे मीडिया के सामने कहने वाली बातें नहीं है। और हमारे जो 3 नेता है महाराष्ट्र के, माननीय शिंदे साहब, माननीय फडणवीस साहब और माननीय अजीत दादा, ये तीनों लोग साथ में बैठेंगे, इसका फॉर्मूला तय करेंगे, डिपार्टमेंट्स का पोर्टफोलियोज का फॉर्मूला तय करेंगे, कौन से जिले में किसको गार्डियन मिनिस्टर बनाना है उसका फॉर्मूला तय करेंगे और ये बातें चर्चा करके इसमें सॉल्यूशन निकलेगा। बावन को लेकर कहते हैं कि सिस्टम के लिए जो पूरी सिस्टम है, क्या जो मंत्रिमंडल है वो अभी उसको टाइम लगने वाला है, क्या तथ्य है इसमें? नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं है। हमको ऐसा पहले पता चला था कि मंडे को, सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल विधायकों की बैठक है और उसमें वो लोग उनका लीडर ऑफ हाउस वो डिसाइड करने वाले हैं। लेकिन महायुति के जो 3 मुख्य पक्ष है, शिवसेना ने अपना गटनेता माननीय मुख्य नेता हमारे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब को गटनेता चुना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने अजीत दादा साहब को गटनेता चुना है। अभी सिर्फ बीजेपी का गटनेता चुनना बाकी है। उनकी भी प्रोसीजर मंडे को मीटिंग है ऐसा हमको पता चल रहा है। अगर उनकी मंडे को मीटिंग हो के वो गटनेता चुनते हैं तो तुरंत उसके बाद ये तीनों गटनेता साथ में बैठेंगे और कैबिनेट का फॉर्मूला
कैबिनेट की शीट शेयरिंग, कैबिनेट के पोर्टफोलियोज के बारे में ये लोग बैठ के डिस्कशन करके इसके ऊपर निर्णय लेंगे। सर आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि वक्फ बोर्ड का जो जीआर था वो अभी वापिस किया? नहीं, ये इसके बारे में मुझे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग तो मंत्रालय नहीं जाते हैं। लेकिन अगर ये जीआर के ऊपर कोई कार्यवाही की होगी तो मैं वो डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेके आपसे बात करता हूँ। बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है, जिसे लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं।